आज हम बता रहे हैं पत्र लिखने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर का आवेदन पत्र पूछ देता है प्रधानाध्यापक के पास। इसमें या तो पत्र इसमें अच्छा फीस माफ़ करने के लिए बारे में बोल देता है या बोल देता है छुट्टी के लिए बोल देता है। तो आज हम आपको पत्र लिखना सिखाएंगे। ठीक है, पत्र लिखना ये 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछता है। कभी कभी परीक्षा फीस माफ़ करने के संबंध में पूछ देता है, तो कभी कभी बोलता है छुट्टी लेने के लिए बोलता है, छुट्टी के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा फीस माफ़ करने का वर्णन हो। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर में सेवा में। ठीक है, और थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जिसका राइटिंग जितना अच्छा रहता है वो देखने में उतना सुंदर लगता है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सेवा में। जब सेवा में हो जाता है तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, ये लिखा जाता है, ये सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं जो स्कूल का नाम होता है, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं राजकीय उत्क्रमित विद्यालय के बारे में, तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे राजकीय उत्क्रमित विद्यालय, ये अंगार घाट से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम गांव का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे गांव का या शहर का नाम लिख देते हैं अंगार घाट। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं द्वारा वर्ग शिक्षक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट होते हैं तो डायरेक्ट हेड सर जी से डायरेक्ट तो हम नहीं जा सकते हेड सर जी को देने के लिए आवेदन पत्र, तो उनका वैल्यू होता है। तो हम क्या करते हैं अपने वर्ग शिक्षक यानी हमारे जो वर्ग शिक्षक हैं जो सबसे पहले हमारे क्लास में आते हैं, तो हम उनके द्वारा हम क्या करते हैं हेड सर को देते हैं। तो यहाँ पे हुआ द्वारा वर्ग शिक्षक। उसके बाद विषय लिखते हैं, विषय जिस विषय के बारे में, जैसे कि हम परीक्षा फीस माफ़ करने के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे परीक्षा फीस माफ़ करने के संबंध में। ठीक है, महाशय, उसके बाद लिखते हैं महाशय सविनय निवेदन है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ। अब देखो यहाँ पे परीक्षा फीस माफ़ करने के बारे में है, तो यहाँ पे लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ, क्योंकि गरीब बताएंगे तभी तो परीक्षा फीस माफ़ होगा ना। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। मेरे जो पिताजी हैं उनका जो कमाने का जो है स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। वे किसी प्रकार से घर का खर्च उठा पाते हैं और घर के खर्च भी सही से पूरा नहीं हो पाता है, यानी किसी प्रकार से उठाते हैं घर का खर्च भी नहीं हो पाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है। देखो यहाँ पे हम क्या किए, इतना पूरा हुआ यहाँ पे, उसका अतः जो लिखना है अतः श्रीमान से निवेदन है वो यहाँ पर से लिखना है। तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि परीक्षा फीस माफ़ कर मुझ गरीब छात्र पर कृपा करें। मतलब कि निवेदन है कि परीक्षा फीस माफ़ करें और मुझ गरीब पर कृपा करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। अब ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि आगे की पढ़ाई जारी रख सके तो हो सकता है कि सर परीक्षा फीस माफ़ नहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ये नीचे लिख दिए कि परीक्षा फीस माफ़ करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। अब क्या होगा कि अब हेड सर भी सोचेंगे कि अगर हम इस लड़के का परीक्षा फीस माफ़ नहीं करते हैं तो इसका पढ़ाई बाधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे वो माफ़ करेंगे। इतना लिखने के बाद नीचे में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी छात्र। जो अगर छात्र होगा वो लिखेगा छात्र, जो लड़की होगी वो लिखेगी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। उसके बाद नाम लिख देते हैं, वर्ग लिख देते हैं, क्रमांक लिख देते हैं और जितना डेट होता है वो डेट लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आप इस प्रकार से अगर लिखेंगे, ये पूछता है मैट्रिक की क्लास में, क्लास 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से, उसमें भी ये पूछता रहता है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए।